Dear students of class 3rd, I am starting your new chapter number 5, kinds of animals of your EVS book. There are different kinds of animals on the earth. They are of different shape, size and color. Their habits and habitat are different. Their body structures are according to the place they live in and the food they eat. In spite of all these dissimilarities, they are similar in some ways. Their body is mainly divided into head, trunk and tail. Animals can be divided into following types. देखो आप अपने चारों ओर देखते हो कि आपके चारों ओर जो है वो अलग अलग टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर के हैं. उनकी हैबिट्स भी अलग अलग है. उनका हैबिटेट बोलते हैं जिस जगह पे वो रहते हैं. ठीक है. देयर हैबिट्स, क्या खाते पीते हैं, वो क्या करते हैं. देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिटेट्स आर डिफरेंट. उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है जहाँ पर वो रहते हैं. मतलब जहाँ पर रहते हैं, मतलब जैसे कुछ एनिमल्स आपके लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं. तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे लिव इन, जहाँ पर वो रहते हैं उस हिसाब से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. वो उस हिसाब से ही खाते पीते हैं. उनको फूड अवेलेबिलिटी भी उस हिसाब से है और वो उस हिसाब से ही फूड इनटेक करते हैं. In spite of all these dissimilarities, they are similar in some ways. Their body is mainly divided into three parts: head, trunk and tail. अब जबकि कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी है. डिसिमिलैरिटीज़ का मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर में अलग होना, उनके प्लेस जहाँ पर वो रहते हैं उनका अलग होना, उनका खाना अलग अलग होना. इसके बावजूद भी, इतनी डिसिमिलैरिटीज़ के बावजूद भी कुछ वेज हैं जैसे जो सिमिलर भी हैं. दे आर सिमिलर इन सम वेज. दे आर सिमिलर इन सम वेज मतलब सबकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है: हेड, ट्रंक एंड टेल. ठीक है. अब हम अलग अलग एनिमल्स को उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी फूड हैबिट्स और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज फिश. अब फिश जो है आपको पता है फिश पानी के अंदर रहती है. फिश लिव इन वाटर. इट इज़ ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स. अब फिश भी कोई एक टाइप की नहीं होती. फिश भी अलग अलग साइज़ की होती है. कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ वेल जैसी इतनी बड़ी होती हैं और उनका कलर भी अलग अलग होता है. दे स्विम इन वाटर. वो पानी में तैरती हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स. देखो डायग्राम के अंदर पीछे आपके फिन्स दिखाए हुए हैं. ठीक है. तो फिन्स की हेल्प से वो बॉडी जो है उनकी वो फ्लोट करती है, पानी के अंदर स्विम करती है. आप पानी में अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप सोच सकते हो कि फिन्स का क्या फंक्शन होता है. पानी को बैकवर्ड फेंकना. दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. अब इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गिल्स, जिसकी वजह से पानी के अंदर ब्रीथ कर लेती हैं, सांस ले पाती हैं. हम कहाँ पर सांस लेते हैं? एयर में. लेकिन ये कहाँ सांस लेती हैं? पानी में. दे डू नॉट हैव लेग्स टू मूव. उनके पास लेग्स नहीं है, टांगे नहीं है जिससे वो मूव करती हैं. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं जिनकी हेल्प से दे मूव. दे ईट द स्मॉल एनिमल एंड प्लांट फाउंड इन द वाटर. बिग फिश ईट द स्मॉलर वंस. अब जो छोटी छोटी फिश है वो तो छोटे छोटे प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को खा के अपना गुजारा करती हैं. और जो बड़ी फ़िश होती है वो छोटी फ़िश को भी खा जाती हैं. तो इस तरह से जो फ़िश होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर. दे फ्लोट इन वाटर. दे स्विम इन वाटर. दे हैव एन ऑर्गन गिल्स ड्यू टू विच दे ब्रीथ एंड दे मूव ड्यू टू देयर स्केल्स. स्केल्स, बॉडी के ऊपर सारे स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी को अपनी मूव कराती हैं. ठीक है. और छोटे छोटे प्लांट और एनिमल को खाती हैं और बड़ी फ़िश छोटी फ़िश को भी. Next, insects. Insects are small air breathing animals with segmented body. अब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे एयर में ब्रीथ करने वाले एनिमल्स होते हैं. उनकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है. और दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स.
उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जो आपको क्लियरली आप देख सकते हो इन द डायग्राम। एंट का, ग्रासहोपर के, कॉकरोच के, हाउस फ्लाई के बिल्कुल क्लियर आपको लेग्स दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़ा एंटीने टाइप होता है जो सिग्नल को पिकअप करते हैं ना, जैसे हमारे एंटीने जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह में आप अपनी छत के ऊपर एक एंटीना लगा देते हो जो आपके सिग्नल्स को पिकअप करता है। ऐसे इनके भी एंटीने होता है, एक 1 पेयर ऑफ एंटीने, ठीक है, और 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। अब विंग्स होती हैं टू फ्लाई, ये उड़ते भी हैं तो विंग्स भी चाहिए, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंड्स एंड ग्रासहोपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो एम्फीबियंस वो एनिमल है जो आपके लैंड और वाटर दोनों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। दे हैव मॉइस्ट एंड हेयरलेस स्किन। उनकी जो स्किन होती है उसमें थोड़ा गीलापन होता है, और जो स्किन होती है वो बिल्कुल हेयरलेस होती है, उसके ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं होते। दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर। अब पानी के अंदर वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि स्किन जो होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है दैट हेल्प देम टू ब्रीथ, जो सांस लेने में उनकी हेल्प करती है, ठीक है। जैसे अभी फिश का बताया था, वो गिल से ब्रीथ करती हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी स्किन से ही ब्रीथ कर लेते हैं, इनके लिए कोई ऑर्गन नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली स्किन से ही दे कैन ब्रीथ। सम ऑफ देम आर हर्बीवोर्स व्हाइल सम आर कार्निवोर्स। अब कुछ इनमें हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कार्निवोर्स होते हैं जो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर हर्बीवोर व्हाइल सम आर कार्निवोर्स। दे ले एग्स नियर द सोर्स ऑफ वाटर इन द नेस्ट मेड बाय देम। अब ये अंडे जो देते हैं वो पानी के पास देते हैं, पानी का कोई भी सोर्स हो गया, जैसे पोंड है, लेक है ना, उसके पास ये छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं अपने, और उसके अंदर ये अपने एग्स दे देते हैं, अंडे दे देते हैं, ले एग्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। तो फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर जो है वो आपके एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। तो एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो पानी और वाटर दोनों में रहते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल बाल नहीं होते, और मॉइस्ट टाइप की होती है, थोड़ा गीलापन होता है, और ये अपनी स्किन से ही ब्रीथ कर लेती है, इनका कोई भी ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं होता। और ये कुछ हार्बीवोर्स है, मतलब प्लांट को खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कार्निवोर है, जो छोटे एनिमल्स को खाते हैं। और साथ में ये पानी के पास छोटे छोटे नेस्ट बना लेते हैं, और उसी में ही अपने एग्स मतलब अंडे देते हैं। अब एग्जाम्पल डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, स्लाइड के डायग्राम में, फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर।